आज जो डॉक्टर ऋतु हैं, जाति को लेकर उनका जो है सस्पेंशन एक तरह से उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। आप तमाम लोग यहाँ पे सपोर्ट करने आए हैं, कैसे देख रहे हैं? प्रिंसिपल के ऊपर एफआईआर है, चार्जशीट में भी उनका नाम आ चुका है पुलिस द्वारा, उसके बाद भी अपने पद पे स्थित है। देखिए, बाई चांस पूरे देश में आज ऐसा वातावरण बन गया कि एक ऐसी पार्टी केंद्र में सत्ता में जो तानाशाह है, जो किसी संविधान को, किसी कानून को नहीं मानती, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय में भरोसा नहीं करती, जिसके मंत्री और सांसद भड़काऊ भाषण देते हैं, पूरी कम्युनिटी को बैकआउट करने की बात करते हैं। आज केंद्र में एक ऐसी सरकार है जिसके लोगों ने पूरे देश में दंगे करवा दिए, नफरत का वातावरण बढ़ गया है। देश की इज्जत, मान सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां, ओलंपिक पदक जीत के लाने वाली बेटियां इतने दिन तक धरने पर बैठी रही, अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। तो इसका मतलब साफ है कि केंद्र के अंदर जो सरकार है वो न्याय में भरोसा नहीं करती, वो बहन बेटियों की इज्जत से भी कोई उसका कोई सम्मान, उनका प्रति कोई सम्मान उनका नहीं है। तो ऐसे में आज सबको एक बात समझ आ जाना चाहिए, उन्होंने सारी संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर लिया है। यहाँ तक कि कई बार तो कोर्ट के जो जजमेंट आते हैं, उन जजमेंट में भी न्याय नहीं दिखता। और अगर कोई हौसला करके संविधान के हिसाब से जजमेंट आ जाता है, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल आप सबके सामने दिल्ली की सरकार का। दिल्ली में अधिकारी किसके अधीन होंगे? चुनी सरकार के अधीन होंगे या फिर नॉमिनेटेड एलडी के पास होंगे? ये सवाल 8 साल तक लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसाइड किया कि जनता वोट देकर जिसको चुनती है, ये अधिकार चुनी सरकार के पास होंगे। लेकिन ये केंद्र की सरकार संविधान को नहीं मानती, सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानती, कोर्ट को नहीं मानती, कानून को नहीं मानती। उन्होंने अध्यादेश लाकर बाद में संसद के माध्यम से उसको बदल दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदल दिया। इसका मतलब स्पष्ट है कि केंद्र की सरकार किसी न्यायालय को, किसी कानून को, और न्याय व्यवस्था को नहीं मानती है। इसका एक ही तरीका अब देश को समझ आ जाना चाहिए कि ये सरकार, इनको लगता है जैसे धर्म के नाम पे वोट मिल जाएगा, हिंदू मुसलमान करके वोट मिल जाएगा। तो आज पूरे देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी को ये समझना पड़ेगा कि इन्होंने एजुकेशन को महंगा करके आपके बच्चों से एजुकेशन छीन ली है। आज एजुकेशन इतनी महंगी, आपके बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। और इन्होंने सरकारी, ज़्यादातर जो सरकारी उपक्रम थे बेच दिए हैं, सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दी हैं। तो नौकरी भी नहीं बची, पढ़ाई भी नहीं बची, है बचा क्या? और ऊपर से गुंडों को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। जब उन पर मुकदमा दर्ज होता तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। डॉक्टर रतन लाल भी यहाँ मौजूद थे सर, उनके साथ भी यही हुआ, उन पे एफआईआर थी, उनका प्रमोशन नहीं हुआ, ये कह के वाइस चांसलर ने कह दिया कि आपके ऊपर एफआईआर है। वहीं जो दौलत राम की प्रिंसिपल है उस पर एफआईआर भी है, चार्जशीट भी है। कानून, एक ही देश के अंदर दो तरफा कानून चल रहा है, न्यायालय चुप है। न्यायालय, जैसे कि आपने बताया कि जो न्यायालय से जजमेंट्स आ रहे हैं वो ठीक नहीं आ रहे हैं, तो क्या करे बहुजन समाज? 80% से ऊपर। पहले तो आप ये समझ लीजिए, चाहे कानून में व्यवस्था हो, चाहे कोर्ट की जजमेंट आ जाए, मनुवादी सरकार उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है। कहीं कहीं तो उसको जब लगता है कि जिसको गिरफ्तार करना है, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग का, माइनॉरिटी का है, उस पर तो तुरंत गिरफ्तारी करके जेल में डाल देते और 3-3 साल, 4-4 साल जमानत नहीं होने देते। और उसी तरह के केस में जब आरोप मनुवादी या बीजेपी के नेताओं पे आता है, चाहे वो मंत्री हैं चाहे सांसद हैं, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज नहीं होता। तो ये एक सीधी सी बात है कि हमें तय करना पड़ेगा 2024 में ये सरकार जो सोच रही है हिंदू मुसलमान करवा के चुनाव जीत लेगी, ये सरकार जो सोच रही है कि ये धर्म के नाम पे लोगों को अंधा करके चुनाव जीत लेगी, या ये जो अयोध्या में मंदिर बनाने के नाम पे जीत लेगी, तो मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को समझाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि इस बार आप तय कर लीजिए, जहाँ जहाँ धार्मिक जुलूस निकलते हैं उसमें जो तलवारें लहराई जाती हैं, उसमें वहाँ जो जिन बच्चों का इस्तेमाल होता है वो SC, ST के बच्चे होते हैं, OBC के बच्चे होते हैं। तो अगर SC, ST, OBC समाज को तय करना पड़ेगा, आपके साथ अन्याय करने वाले लोगों के जुलूसों में आप अपने युवा बच्चों को ना जाने दें, आप अपने बच्चों का दंगों में इस्तेमाल ना होने दें। क्योंकि आज तक देश में जहाँ भी दंगे हुए हैं, जहाँ भी लोग मारे गए और जो मारने वाले हैं, उनकी जो सूची है उसको आप देखोगे तो उसमें SC, ST, OBC के लोग निकलेंगे, माइनॉरिटी के लोग निकलेंगे। या तो वो मारे गए या मारने में गिरफ्तार हुए और फिर कोर्ट लड़ने में उनकी पूरी जमीनें बिक गई, बर्बाद हो गए। तो जो लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, जो लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर दंगे करवाते हैं, वो लोग कभी गिरफ्तार नहीं होते, मुकदमा उन पर दर्ज नहीं होता। ना कहीं आपको पुजारियों के बच्चे दंगे मिलेंगे, ना अफसरों के बच्चे दंगे
दंगे मिलेंगे, ना नेताओं के बच्चे दंगे में मिलेंगे, ना 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 पूंजीपतियों के बच्चे मिलेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे नहीं मिलेंगे, व्यापारियों के बच्चे नहीं मिलेंगे। तो वो तो पैसे कमा रहे हैं, वो देश के सारे संस्थानों पर कब्जा करके बैठे हैं, तो जज भी उनके परिवार के बन रहे हैं। तो अगर आपको इस लड़ाई को जीतना, न्याय चाहिए, तो मांगने से तो मिलेगा नहीं। सीधा तरीका, आप अपने बच्चों का दंगों में इस्तेमाल मत होने दो, आप अपने बच्चों को धार्मिक जुलूसों में मत जाने दो, आप अपने बच्चों को कावड़ लेने मत जाने दो, आप अपने बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने रोजगार पे, अपनी नौकरी पे, अपने व्यापार पे ध्यान दो, अपने आप को आगे बढ़ने पे ध्यान दो। अगर आप धर्म के नाम पर अंधे होकर ऐसे कामों में उलझे रहेंगे जिसमें आपके बच्चे